स्वागत है आपका BNITI के यूट्यूब चैनल पे। आज हम कंप्यूटर का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत आता है। आइए हम कंप्यूटर का पहला चैप्टर जो क्या नाम है IT साक्षरता, IT लिटरेसी के बारे में आज हम आप डिस्कस करेंगे। आइए हम अपने टू द पॉइंट पे चलते हैं। कंप्यूटर का परिचय, जैसा कि इसमें पहला हेडिंग या पहला ही टॉपिक या पहला ही नाम क्या है, कंप्यूटर का परिचय, अर्थात कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर जो शब्द है वो किससे बना है? कंप्यूट, जिसका अर्थ है गणना। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। अतः कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाली मशीन। अगर किसी ने पूछा कभी कंप्यूटर किस शब्द से बना है तो आप क्या बताएंगे? कंप्यूट। और उस कंप्यूट से मिलके कंप्यूटर बना है और कंप्यूटर का अर्थ हो गया गणना करने वाली मशीन। यह एक ऐसा उपकरण है जो अपनी मेमोरी में उपस्थित निर्देशों के आधार पर काम करता है। कैसा उपकरण है? जो अपनी मेमोरी में, जो इसकी मेमोरी में उसके याददाश्त में निर्देश स्टोर रहते हैं, उन्हीं के जरिए, उन्हीं के माध्यम पे, उसी के प्रोसेस पे काम करता है। यह डाटा को ग्रहण कर उसे तय नियमों के अनुसार व्यवस्थित प्रोसेस कर परिणाम देता है। वह भविष्य में उपयोग के लिए उसे स्टोर भी करता है। इसमें क्या होता है, जैसा भी आप इनपुट देंगे, निर्देश देंगे, जैसा भी आपका डाटा होगा, जो भी आप टाइप करेंगे ऑडियो के फॉर्म में, अगर आप उसको निर्देश देते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में देते हैं, इमेज के फॉर्म में, जैसा भी आप निर्देश देंगे वो क्या होगा, उसी के फॉर्म में, उसी के व्यवस्थित रूप में आपको आउटपुट या परिणाम दिखाएगा। उसे इनपुट करते हुए प्रोसेस किए गए परिणाम को आउटपुट कहते हैं। आउटपुट क्या होता है? जो भी प्रोसेस, जैसे कि हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इनपुट डिवाइस लिखा, जैसे हमने कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट टाइप किया तो हमारे स्क्रीन पे या मॉनिटर पे या कंप्यूटर के डिस्प्ले पे जो दिखेगा वो क्या होता है? परिणाम। उसी को क्या बोलते हैं? आउटपुट। कंप्यूटर यूनिट के विभिन्न भाग, जैसे कंप्यूटर यूनिट जो होते हैं उसके विभिन्न भाग। कंप्यूटर आप जब गए होंगे, बैठे होंगे तो देखा होगा ना, कंप्यूटर क्या होता है, मॉनिटर रखा होता है, फिर CPU होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं। तो वही बता रहा है कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हो सकते हैं या होते हैं। कीबोर्ड हो गया, पहला क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया। दूसरा माउस हो गया। तीसरा मॉनिटर हो गया। आज सिस्टम के बाहर लगे, तो ये सब कहाँ होते हैं? सिस्टम के बाहर, जो आप देख सकते हैं, आप उसको देखते हैं क्या, प्लग उसके बाहर CPU के पीछे होता है, उसमें कनेक्ट होते हैं कि उसका मॉनिटर आज सिस्टम के बाहर लगे। जबकि जानकारियों को प्रोसेस और स्टोर करने वाले, जो कंप्यूटर में जानकारी को और प्रोसेस को स्टोर करते हैं, वो कहाँ होते हैं? अंदर लगे होते हैं। वो कहाँ लगे होते हैं? अंदर। एक सामान्य कंप्यूटर का आरेख चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चित्र 1.1 है जिसमें आप कंप्यूटर के बारे में दर्शाया गया है। ठीक, ये क्या हो गया? जो टीवी सा आकार या टीवी नुमा है उसको क्या कहते हैं? मॉनिटर। ये हो गया मॉनिटर हो गया, इसको CPU कहते हैं। ये CPU हो गया, और ये कीबोर्ड हो गया, और ये माउस हो गया। ठीक, जो इसमें ही दिखाया गया चित्र 1.1 में, पिक्चर 1.1 में कंप्यूटर के भाग में दिखाया गया है। क्या हो गया? ये मॉनिटर हो गया, ये आपका CPU हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया। अब इसी के अंतर्गत आपको बता रहा है कि कंप्यूटर को हम निम्न प्रकार से आरेखित कर सकते हैं। कंप्यूटर को आरेखित किया हुआ है, जैसे इनपुट यूनिट हो गया, प्रोग्राम या डाटा। इनपुट यूनिट में आपने निर्देश टाइप किया, फिर क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको CPU भी बोलते हैं, और CPU का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये फिर परिणाम, आउटपुट यूनिट, परिणाम जो निकल के आएगा। जैसे आपने टाइप किया 2 + 2 = 4, तो 4 कहाँ दिखेगा? ये 4 आपको इस मॉनिटर पे जो दिखता है वो क्या होता है? परिणाम होता है। मतलब आपने कीबोर्ड की मदद से टाइप किया 2 + 2, और ये 4 जो निकल के आएगा वो आपके मॉनिटर की स्क्रीन पे आएगा। उसी को क्या कहते हैं? आउटपुट। इसलिए मॉनिटर क्या हुआ? आउटपुट हुआ। अब इसमें आपको बताया गया इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं,
और इसमें कौन कौन से भाग आते हैं या कौन कौन सी डिवाइसें आती हैं उसी के बारे में देखिए। उपरोक्त चित्र का विवरण निम्न प्रकार है। इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कंप्यूटर में कोई भी डाटा अथवा प्रोग्राम जिन उपकरणों की सहायता से पहुंचाया जाता है उन्हें इनपुट उपकरण कहते हैं। इनपुट उपकरण क्या हुए? जो भी डाटा या निर्देश पहुंचाए जाते हैं, कंप्यूटर को पहुंचाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस की मदद से ही पहुंचाए जाते हैं। वे उपकरण जो व्यक्ति व कंप्यूटर का सीधा संपर्क करवाते हैं। वे उपकरण जो व्यक्ति अथवा कंप्यूटर का सीधा संपर्क करवाते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा होता है और उसके माध्यम से सीधे व्यक्ति द्वारा डाटा अथवा निर्देश कंप्यूटर को प्रदान किए जाते हैं। क्या होता है? जो सीधा कंप्यूटर से जुड़ा होता है और व्यक्ति के माध्यम से, जैसे हम बैठे कीबोर्ड क्या होता है? हम अपने फिंगर से टाइप करके या जो भी निर्देश देना होता है हम निर्देश देते हैं, वो सीधा क्या होता है? कंप्यूटर में आपको आउटपुट मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखता है। उसको क्या कहते हैं? जो सीधा मनुष्य के संपर्क में आते हैं। दूसरा वो उपकरण जिनमें कंप्यूटर में डाटा व निर्देश भेजने से पूर्व संग्रह स्टोर किए जाते हैं। जैसे कोई भी डाटा या कोई भी निर्देश आपको क्या होता है कि भेजने से पहले उसको स्टोर किया जाता है, वो दूसरे भाग में आते हैं। और इसमें क्या क्या एग्जाम्पल में आते हैं? फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप। अब ये सोच रहे हैं कि फ्लॉपी और मैग्नेटिक टेप क्या है? फ्लॉपी और मैग्नेटिक टेप एक मेमोरी समझ लीजिए आप। जैसे पेन ड्राइव आपने देखा है, उसी के समान मेमोरी कार्ड होता है। इसमें भी कुछ आप डाटा अपना पहले से ही स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे सीडी या डीवीडी आता था, वैसे उसी फॉर्म में ये भी एक मेमोरी का काम करते हैं। इसमें पहले से डाटा निर्देश या जो भी होता है पहले से आप स्टोर करके रखे हुए होते हैं। अब इनपुट उपकरणों के उदाहरण, जैसे इनपुट तो आपने जान लिया, इनपुट क्या होता है? जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, वो होता है इनपुट। अब इनपुट उपकरणों के नाम के इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं या क्या क्या नाम होता है? इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड जो आपने यहाँ पे देखा था, इस चित्र में जो आपने देखा था, ये कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस, INPUT। कीबोर्ड किस में आएगा? इनपुट डिवाइस में। अब दूसरा क्या हुआ? माउस भी आपने देखा था, ये है माउस। ये भी किस में आता है? इनपुट डिवाइस में। जॉयस्टिक, ये सोचेंगे आपकी जॉयस्टिक क्या है? तो जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, डिजिटल टैबलेट, OMR, OCR, MIC, ये सब क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस या इनपुट उपकरण में आते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, डिजिटल टैबलेट, OMR, OCR, MICR, ये सब इनपुट डिवाइस के उपकरण में आते हैं। अब दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU जिसको बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क और हृदय माना जाता है। कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या होता है? CPU, और इसको कंप्यूटर का हृदय या कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली समस्त गणनाएं इसी भाग में होती है। जो कंप्यूटर द्वारा जो भी गणनाएं या जो भी प्रोसेसिंग होती हैं, जो भी हम निर्देश देते हैं, वो कहाँ जाती है? CPU में। CPU को ही कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। और हृदय बोलते हैं। और जो भी हम इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड की मदद से जो भी निर्देश देने का काम करते हैं, वो निर्देश दिया हमने, जैसे लिख दिया 10 × 4, तो ये यहाँ पे जाके CPU में क्या होगा? आपका प्रोसेसिंग का काम होता है। प्रोसेसिंग जितने भी होते हैं प्रोसेसिंग, वो CPU में होंगे। CPU में प्रोसेसिंग का काम होता है। उसके ज़रिए आपका जो परिणाम, जो भी आपका आउटपुट होगा, वो आपके डिस्प्ले मॉनिटर पे आएगा। आउटपुट, आपका आउटपुट कहाँ पे आएगा? मॉनिटर की स्क्रीन पे। अब इसी में कह रहा है कि CPU क्या होता है। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन और हृदय माना जाता है। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली समस्त गणनाएं इसी भाग में होती है। कंप्यूटर के द्वारा जो भी गणनाएं
आप करते हैं वो कहाँ होती है, CPU के अंदर होता है। इनपुट आउटपुट उपकरण का कार्य केवल उपभोक्ता का संबंध कंप्यूटर से जोड़ने का होता है। इनपुट और आउटपुट उपकरण जो हो गया, जो डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं, उपभोक्ता यूजर्स, जैसे कि जो भी कंप्यूटर को यूज़ करता है उसका संबंध कंप्यूटर से जुड़ना होता है। इनपुट के जरिए आउटपुट के जरिए आप क्या करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ने का माध्यम बनता है इनपुट आउटपुट। अब CPU के 3 भाग होते हैं, CPU के भी 3 भाग हैं। CPU के 3 भाग होते हैं, फुल फॉर्म जैसे CPU हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब पहला भाग मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी। फर्स्ट भाग क्या होता है, मेन मेमोरी। ये क्या करता है, या CPU का वह भाग है जिसमें सभी डाटा अथवा प्रोग्राम कंप्यूटर के पहले एवं बाद में संग्रहित किए जाते हैं। CPU का या मेन मेमोरी का क्या काम है, जो भी हम डाटा या निर्देश भेजते हैं, भेजने के पहले भी और भेजने के बाद भी सभी का डाटा क्या होता है, इसमें संग्रहित किए जाते हैं। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, संग्रहित किए जाते हैं मतलब स्टोर होते हैं। जो भी डाटा तो प्रोग्राम गणना, जो गणना करने के पहले और बाद के इसी में स्टोर होते हैं। गणनाओं से पूर्व सभी डाटा एवं निर्देश गणना के लिए आवश्यक निर्देश तथा मध्यवर्ती परिणाम आउटपुट उपकरण में भेजे जाने से पूर्व इनमें संग्रहित रहते हैं। वही कि आप जो भी निर्देश, जो भी डाटा आप टाइप करते हैं या निर्देश कंप्यूटर को देते हैं, उसके पहले का और बाद का दोनों डाटा इसमें संग्रहित होते हैं। किसमें, मेन मेमोरी में। अब दूसरा भाग आता है CPU का दूसरा भाग या दूसरा पार्ट क्या है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस भाग में सभी प्रकार की गणनाएं व तुलनाओं का कार्य किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे ALU पूछ लिया कि ALU क्या होता है, इसमें आप बताना सभी प्रकार की गणती। गणती मतलब जैसे गणती में आपने कोई प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये सब गणती में आते हैं, मैथ्स में, मैथ्स वाले फॉर्म में, ठीक। और उसमें क्या कह रहा है, तुलनाएं। जैसे तुलनाएं करना क्या हो गया कि 10 जो है छोटा है 20 से ना, 100 जो है बड़ा है 5 से। ये गणना मतलब कंपैरिजन जिसमें होता है, ये हो गया ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब क्या होता है, तुलनाओं का काम करता है ना। जिसमें आपने क्या कह दिया, 100 इक्वल टू 100, इसमें क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन मतलब ये सब काम कहाँ होते हैं, ALU में। और जैसे 10 इंटू 20 के मल्टीप्लाई या 10 डिवाइड बाय 5, ये सब कहाँ होते हैं, ALU में। जैसे इसमें दिया है CPU के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना तथा भाग देना, और तुलनाएं दो संख्याओं में यह बताना कि कौन सी संख्या छोटी या बड़ी है अथवा दोनों बराबर हैं, इसी इकाई में की जाती है। मध्यवर्ती परिणाम इस भाग में प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्राथमिक संग्रह प्रभाग में कुछ समय के लिए रखा जाता है। अंतिम परिणाम प्राप्त होने से पूर्व कई बार डाटा प्राथमिक संग्रह प्रभाग व अंकगणितीय लॉजिक प्रभाग ALU के मध्य हस्तांतरित होते हैं। जो प्राथमिक संग्रह प्रभाग होता है, प्राथमिक जहाँ पे पहले मेमोरी में पहले भाग में संग्रह होता है, और ALU में डाटा क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, वही इसी में बताया गया है। और तीसरा भाग, जैसे पहला था मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी, दूसरा ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और तीसरा कंट्रोल यूनिट जिसको CU भी बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट का जो है शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, CU, और CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों के लिए मुख्य तंत्रिका तंत्र के समान कार्य करता है। यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों को निर्देशों के आधार पर कार्य करने के आदेश देता है। वह कंप्यूटर के क्रियान्वयन का ध्यान रखता है कि सुचारू रूप से संचालित हो। इसमें क्या करता है, ये मुख्य तंत्रिका तंत्र के समान करता है। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन सिस्टम होते हैं, वैसे इसको CU क्या होता है, कंप्यूटर का न्यूरॉन सिस्टम होता है। और जो भी निर्देश, जो भी डाटा हम देते हैं वो सुचारू ढंग से कंप्यूटर काम कर सके, उसका आउटपुट हमें दे सके, उसका नियंत्रण रखता है। अब आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये उपकरण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से अंतिम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब यानी कि CPU से अंतिम परिणाम को बाइनरी संकेतों में प्राप्त कर उन्हें आसानी से
पढ़े जाने वाली भाषा में परिवर्तित करते हैं। जो भी हम कीबोर्ड की मदद से, माउस की मदद से निर्देश देते हैं, टाइप करते हैं, वो क्या होता है बाइनरी फॉर्म में। कंप्यूटर किस फॉर्म में, किस लैंग्वेज में समझता है? बाइनरी फॉर्म में। तो वो बाइनरी फॉर्म में समझ के हमें जो आउटपुट देता है, हम ताकि उसको पढ़ सकें, वो हमारे समझने लायक हो, उसी भाषा में कन्वर्ट करके हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। मॉनिटर साधारणतः मॉनिटर एवं प्रिंटर का उपयोग आउटपुट उपकरणों के रूप में किया जाता है। अगर किसी ने पूछ लिया कि मॉनिटर क्या है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, तो क्या है? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस। अलग अलग प्रकार के डाटा के लिए अलग अलग प्रकार की आउटपुट इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑडियो, ध्वनि, अलग अलग प्रकार के लिए, जैसे कि कहा जाता है अलग अलग उपकरणों के लिए अलग अलग आउटपुट का यूज़ किया जाता है। ऑडियो आउटपुट के लिए स्पीकर, ऑडियो जैसे आप अभी बोल रहे हैं तो क्या ये किसकी मदद से आप सुनेंगे? स्पीकर लगा होगा आपके फ़ोन में, या आप कंप्यूटर देख रहे होंगे उसमें अलग से स्पीकर लगाया जाता है, तो स्पीकर की मदद से आप सुनेंगे। टेक्स्ट जो प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है? टेक्स्ट होता है। और मॉनिटर, हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। कुछ मुख्य आउटपुट उपकरणों के उदाहरण हैं, जैसे आपको तो पता चल गया मॉनिटर होते हैं, प्रिंटर होते हैं, आउटपुट डिवाइस, लेकिन कुछ अन्य भी नाम हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, फ्लॉपी, स्पीकर आदि, ये सब भी किस में आते हैं? आपके आउटपुट डिवाइस में आते हैं। अब कंप्यूटर के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर के बेनिफिट क्या हैं, हम कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं, तो इसी के बारे में अब देखिए। इसमें कंप्यूटर का लाभ क्या है कि कंप्यूटर क्यों यूज किया जाने लगा और हर जगह हर फील्ड में क्यों, तो उसका एक पहला देखिए कंप्यूटर के निम्नलिखित लाभ है। कंप्यूटर के कई सारे लाभ हैं, जिसमें पहला है गति। कंप्यूटर की गति मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम उसका यूज़ करने लगे। कंप्यूटर की कार्य करने की गति बहुत अधिक है। कंप्यूटर जो है बहुत तीव्र गति से कार्य कर सकता है या करता है, और जटिल से जटिल गणनाएं कुछ सेकंडों में हल कर देता है। कितनी भी मुश्किल गणनाएं हों, कितनी भी जटिल गणनाएं हों, वो क्या करता है? चुटकियों में हल कर देता है। जैसे क्या एज एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे अभी आपको क्या दे दिया जाए कि 1 2 4 8 5 9 डिवाइड बाय 259, क्या ये संभव है कि आप मतलब चुटकियों में या हल कर दें, या अगर आपको करना होता है वो थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिन, आपको टाइम लगेगा, फिर जाके आप सॉल्व करके दे सकते हो। लेकिन अगर कंप्यूटर में, जैसे आप कैलकुलेटर का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो भी हमें चाहिए होता है परिणाम, हम तुरंत जल्दी से उस पर प्राप्त कर लेते हैं। वही बताया जा रहा है कंप्यूटर की गति जो है बहुत तेज होती है, जो चुटकियों में अरबों गणनाएं हम सेकेंड में ही कर सकता है। किसी कंप्यूटर की गति को MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापते हैं। जो कंप्यूटर की गति होती है किस में मापते हैं? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS। दूसरा, कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं उसका या उसके लाभ में दूसरा पॉइंट आता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, कंप्यूटर 100% परिणाम देने वाली मशीन है। कंप्यूटर क्या करता है? 100% परिणाम देता है। ठीक, कंप्यूटर केवल उन निर्देशों पर ही गणना करता है जो कि उसे प्रदान की गई, और कंप्यूटर क्या करता है? 100% परिणाम देता है। दूसरा, वो ही निर्देश, जो निर्देश आप देंगे उसी पे काम करेगा। दूसरा, तीसरा, यदि उसे सही निर्देश दिए गए हैं तो परिणाम 100% सही होगा। यदि आपने कंप्यूटर में सही निर्देश दिए हैं तो क्या होगा? कंप्यूटर में जो भी निर्देश आप दिए होंगे उसका परिणाम क्या होगा? 100% सही होगा। किंतु यदि निर्देश सही नहीं है तो परिणाम सही नहीं मिलेंगे। अगर आपने निर्देश या टाइप कुछ गलत कर दिया तो वो परिणाम भी गलत मिलेंगे आपको, नो डाउट। या सिद्धांत GIGO जिसको बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा आप निर्देश देंगे वैसा आप परिणाम प्राप्त करेंगे। तीसरा, कंप्यूटर के लाभ में या कंप्यूटर के बेनिफिट में या एडवांटेजेस में तीसरा है विविधता। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो विविध समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। कंप्यूटर कैसा उपकरण है जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग कई सारे क्षेत्रों में किया जाता है। बहुत सारे डाइवर्सिफाइड क्षेत्र हैं, डाइवर्सिफाइड एरियाज हैं। इस समय हम देख सकते हैं किसी भी फील्ड, शायद ही कोई ऐसा फील्ड होगा जहाँ पे कंप्यूटर का यूज ना होता होगा। उसी के बारे में बता रहे विविधताएं। इसमें क्या है? बहुत सारी विविधताएं हैं जिस वजह से कंप्यूटर का कई सारे क्षेत्रों में यूज़ होता है। जैसे कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि कोई अन्य मशीन सीमित क्षेत्रों में ही कार्य करती है।
जैसे कि कोई अन्य मशीन है वो क्या हो सकता है, सीमित क्षेत्र में ही काम करता है। सभी क्षेत्र में काम आने वाले कंप्यूटर का आंतरिक परिपथ लगभग समान होता है। जो कंप्यूटर होते हैं, जो उसका सर्किट होता है या परिपथ होता है वो लगभग समान होता है, किंतु इनमें काम में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर में विभिन्नता है। जैसे सॉफ्टवेयर में विभिन्नता होती है, परिपथ सर्किट तो समान होगा, लेकिन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में विभिन्नताएं होंगी। और चौथा है पुनः प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। कंप्यूटर में विशेषता होती है कि इसकी मेमोरी में एक बार सूचना संग्रहित हो जाती है तो ना तो कभी खोती है और ना ही भूली जाती है। कंप्यूटर की एक विशेषता ये भी है, जिसमें चौथा पॉइंट पुनः प्राप्ति, कि कंप्यूटर में यदि आपने कोई भी डाटा सेव कर दिया है तो वह ना तो कभी खो सकती है, अगर आपने डिलीट नहीं किया तो खोएगी भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कंप्यूटर भूल गया है। आपने सेव किया है तो आप भूल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में वो डाटा, वो फाइल स्टोर रहेगी। पांचवा निरंतरता कंसिस्टेंसी, कंप्यूटर कभी भी काम से थकता नहीं है, सदैव एक ही सजगता से निरंतर कार्य करता है। कंप्यूटर जो है कभी थकेगा नहीं, आपको 5 से 6 घंटे जब यूज करना होगा कर सकते हैं। अर्थात उसके कार्य में सदैव एक रूपता रहती है, अतः वह कार्य जिनमें बार बार दोहराव होता है उन्हें भी वह सजगता पूर्वक करता रहता है। ऐसा कार्य जिसमें कई बार रिपीटिशन हो, बार बार करने होते हैं, फिर भी वो करेगा। ऐसा नहीं कि हम इंसानों की तरह जैसे कोई भी कार्य बार बार दिया जाने लगा तो हम क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं तो हम काम नहीं कर पाते हैं या मन नहीं करता करने का। लेकिन कंप्यूटर को बार बार आप वही टाइप करेंगे वही देगा। ऐसा नहीं है कि आप टाइप करो वो नहीं, मना कर देंगे नहीं भाई मैं नहीं करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उच्च स्तरीय उत्पाद, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, कंप्यूटर उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। कंप्यूटर क्या करता है, उत्पादों की गुणवत्ता को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। वह कार्यशैली में भी विकास करता है, कार्यशैली में क्या करता है, विकास करता है। उदाहरण एटीएम, बैंकिंग में किसी स्थान का पैसा कहीं भी दूसरी शाखा से निकाला जा सकता है। जैसे आप उदाहरण दिया गया है एटीएम तो यूज़ किए होगा आप सभी ने ना। क्या करते हैं, जैसे आपका खाता मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ठीक, आप बड़ौदा का पैसा कि एसबीआई के एटीएम से भी निकाल लेते हैं ना। तो इसीलिए कह रहा है कि क्या होता है, ये आपको क्या प्रदान कर रहा है, काफ़ी सुविधाएं प्रदान करते हैं। उच्च स्तरीय हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भी, जिससे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, आप बीओबी अकाउंट के पैसे को एसबीआई अकाउंट से एटीएम से क्या करते हैं, निकालते हैं। जिसमें बैंकिंग का कार्य सुविधाजनक एवं तीव्र गति से संपन्न हो जाता है। जो बैंकिंग के कार्य होते हैं कि आपका शाखा बीओबी का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, लेकिन आप क्या करते हैं एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से आप अपना पैसा निकाल लेते हैं। मनोरंजन का साधन, इसमें क्या है, मनोरंजन एंटरटेनमेंट भी होता है। ऐसा नहीं बस आप हमेशा काम ही काम, इसमें एंटरटेनमेंट के भी, और जैसे कंप्यूटर मनोरंजन का एक उपयोग साधन है। इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा नए दोस्त बनाए जा सकते, अपने विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। आप इसका यूज़ इंटरटेनमेंट के लिए भी कर सकते हैं। कंप्यूटर का एक लाभ ये भी, 8वां लाभ ये। 9वां का शिक्षा में लाभ, एजुकेशनल बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी, शिक्षा के फील्ड में भी ये आपको काफ़ी मददगार है। कंप्यूटर में कई ऐसे प्रोग्राम उपलब्ध हैं जिनके द्वारा छात्र अपने विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। छात्र क्या करते हैं, विभिन्न विषयों का अध्ययन इस कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रकार के विशेष प्रोग्रामों को ट्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है, ट्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है ऐसे विशेष प्रकार के प्रोग्रामों को। यह प्रोग्राम विषय सामग्री को सरल व समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह क्या करता है, आपके विषय सामग्री में समझने योग्य, एकदम आसान सा समझने योग्य प्रस्तुत कर देता है। क्या बहुत सरल, मतलब इजी लैंग्वेज में क्या करता है, आपको एकदम समझने लायक बना देता है। अपंगों के लिए एड टू हैंडीकैप्ड, क्या होता है, ये अपंग जो मतलब डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी मददगार होता है। जैसे अपंगों के लिए कैसे आप सोचेंगे ना, तो आइए, अब वर्तमान में कंप्यूटर की सहायता से अपंग लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। बहुत सारे लोग डिसेबल पर्सन हैं जो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर की मदद से अपनी रोजगार,
ऐसा नहीं है कि ये डिसेबल पर्सन के लिए हेल्पफुल नहीं, डिसेबल पर्सन के लिए भी हेल्पफुल है। इसी में कह रहा है कि एड टू हैंडीकैप, जो डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए भी बहुत मददगार है। जैसे वर्तमान में कंप्यूटर के सहायता से अपन लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। उदाहरण, जैसे कि अब उदाहरण के माध्यम से आप समझिए, यदि कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है, जैसे कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है ना, उसके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है कंप्यूटर? उसके लिए जैसे वो टाइपिंग सीख लिया, उसको टाइपिंग आती है, तो कहीं टाइपिंग के ज़रिए क्या कर सकता है, अपनी आजीविका या रोज़गार कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है तो वह कंप्यूटर से कार्य करके अथवा कंप्यूटर पर टाइपिंग या अन्य कार्य कर अपनी जीविका चला सकता है। क्या करता है वो? अपनी जीविका चला सकता है। कैसे? कंप्यूटर पर कार्य करके या टाइपिंग करके अपनी रोज़गार को चला सकता है। या शारीरिक रूप से अपंग लोगों के लिए एक सहायक यंत्र है, जो शारीरिक रूप से अपंग हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, मददगार है, उनकी भी सहायता करता है। रोजगार के अवसर, बेटर एम्प्लॉयमेंट, कंप्यूटर के द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में रोजगार की संख्या बहुत बढ़ गई है। कंप्यूटर के माध्यम से क्या हो रहा है, देशों में भी और विदेशों में भी आप रोजगार कर सकते हैं। रोजगार के अवसर खुल गए हैं आपको, जैसे कंप्यूटर के द्वारा व्यवसाय, आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की मदद से सारा डिटेल, सारी फाइलें, सारा एक्सेल सीट, वर्कशीट, सब कुछ क्या कर सकते हैं आप, कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना स्पेंड हुआ, वो सब क्या कर सकते हैं आप एक व्यवस्थित फॉर्म में आप उसको बना के रख सकते हैं। प्रकाशन, आप अपना बुक बना के उसको पब्लिश कर सकते हैं। और शिक्षा, एजुकेशन फील्ड में आप देख ही रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में कई ज़्यादा बदलाव आएगा, बहुत हेल्पफुल है एजुकेशन फील्ड में। बैंक में आप जाते होंगे तो बैंक में आपने देखा ही होगा, चाहे कैशियर हो गए, आप गए वहाँ पे बैठे तो आप देखते होंगे कि बैंकिंग क्षेत्र में भी कई सारे कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है। अब आते हैं कंप्यूटर की सीमाओं पे। कंप्यूटर में क्या मतलब कमियां क्या हैं कह सकते हैं। तो पहला है, कंप्यूटर को सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर में स्वयं सोचने समझने की क्षमता नहीं, वह केवल दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। यदि दिए गए निर्देश सही हैं तो परिणाम सही मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में खुद से कार्य करने की क्षमता नहीं होती, जो भी परिणाम आप देंगे, जो भी आप निर्देश देते हैं, उसी पे वो काम करता है। दूसरा, यदि किसी विषय पर चर्चा करनी हो तो इस स्थिति में कंप्यूटर कार्य नहीं करते हैं। जैसे किसी विषय हो गया, कोई टॉपिक हो गया, उस पर आप उसको चर्चा करने के लिए बोलेंगे तो वो भी नहीं कर पाएगा। तीसरा, कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना कठिन कार्य है। कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग जो होता है वो करना कठिन कार्य होता है। चौथा होता है, इसमें बार बार क्या होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर भी अपडेट होते रहते हैं। और पाँचवा, समय के साथ बैंक के व्यवसाय आज में कंप्यूटर द्वारा धोखाधड़ी के केस भी होते हैं। जैसे धोखाधड़ी, साइबर क्राइम के बारे में आपने सुना होगा ना, OTP लेके आपके बैंकों के अकाउंट से पैसे उड़ा लिए जाते हैं। तो ये सब साइबर क्राइम के भी केसेस होते हैं, ये भी कंप्यूटर की सीमाओं में आते हैं। और यदि हमारी इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको सुरक्षित करने के लिए हमें एंटीवायरस की भी यूज़ करना पड़ता है। नहीं तो वायरस की मदद से हमारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा कंप्यूटर के पहले चैप्टर IT लिटरेसी, कंप्यूटर साक्षरता, जिसमें कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ALU क्या है, और इसके कंप्यूटर के लाभ क्या हैं, और कंप्यूटर की कमियां। और बाकी नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे। थैंक यू।